अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी इंसान गुनाह करते करते इतना थक जाता है कि एक दिन उसके दिल से सिर्फ एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, मुझे बदल दे। यही आवाज़, यही टूटन, यही आंसू और यही सच्ची तौबा की असली शुरुआत है। तो आज की इस पूरी लंबी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तौबा की कहानी सुनाऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी और ऐसा दिल बदलने वाला सफ़र समझाऊंगी कि अगर आप दिल से सुन लेंगी तो इंशाअल्लाह आपका दिल मुलायम हो जाएगा, गुनाहों का बोझ हल्का हो जाएगा और दिल में रोशनी उतरने लगेगी। तो तौबा इस्लाम की सबसे बड़ी नेमत। तौबा का मतलब सिर्फ माफ़ करना, बोल देना नहीं है। तौबा एक दिल की क्रांति है, एक रूह की सफाई है, एक ज़िंदगी की मोड़ है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। तो यही सच्ची तौबा यानी ऐसी तौबा जिसमें इंसान सच्चाई से, टूटन से, शर्म से और पूरे दिल से अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। तो इंसान गुनाह करता क्यों है? दिल की बीमारी की हकीकत। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तौबा करूंगी, लेकिन फिर गुनाह हो जाता है। लेकिन असल वजह क्या है? दिल पर गुनाह का जंग जमना। हर गुनाह दिल पर एक काला निशान लगा देता है। नफ्स का हावी होना। जो चीज़ हमें गलत की तरफ खींचती है वो नफ्स है। शैतान का वसवसा। शैतान सिर्फ वसवसा करता है, लेकिन कदम इंसान खुद उठाता है। माहौल का असर, गलत दोस्ती, गलत सोशल मीडिया, गलत आदतें तौबा को कमज़ोर कर देती है। तो सच्ची तौबा कब शुरू होती है? एक बात हमेशा याद रखना, तौबा गुनाह का छोड़ने का नाम नहीं, तौबा गुनाह को बुरा समझने का नाम है। एक औरत रात में रो रही थी। उसने कहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है, लेकिन अब मैं तेरी हूँ। और बस उसी रात से उसकी किस्मत बदल गई। तौबा तभी शुरू होती है जब दिल से शर्म पैदा होती है, जब दिल कहता है अब बस बहुत हो गया। सच्ची तौबा के 3 असली हिस्से। पहला, गुनाह में शर्म। सबसे पहली शर्त दिल का टूटना, गुनाह पर गिल्ट महसूस होना। दूसरा, तुरंत गुनाह छोड़ देना। जो चीज़ गलत है उसे रोक देना, इवन इफ धीरे धीरे। दोबारा ना करने का पक्का इरादा। तीसरा, दिल से इरादा करना, या अल्लाह मैं कोशिश करूँगा फिर ना करूँ। तो तौबा के वक्त आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि वो आंसू पानी नहीं होते, वो रूह की धुलाई होती है। जब कोई औरत या मर्द रात के 2 बजे रोते हुए कहता है, या अल्लाह मैंने ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब तू संभाल ले, तो उसका एक एक आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देता है। गुनाह कितना भी बड़ा हो, अल्लाह माफ़ कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। सारे मतलब सारे, चाहे जिना, चाहे झूठ, चाहे नमाजें छोड़ी हो, चाहे गलत रिश्ते हो, चाहे गुस्सा, चाहे गैर मरहम से बातें। अगर आपने दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो समझो आपकी फ़ाइल क्लियर है। तो तौबा की नेमत। तौबा इंसान को ऐसे हल्का कर देती है जैसे बारिश के बाद हवा ताज़ी हो जाती है। जो मर्द और औरत तौबा कर लेती है उसकी आंखों में सुकून आ जाता है, दिल में रोशनी उतर आती है और किस्मत बदलने लगती है। तो बार बार गुनाह हो जाए तो क्या तौबा टूट जाती है? ये बहुत से लोगों का सवाल है। तो सुनिए ध्यान से। अगर तौबा के बाद फिर गुनाह हो जाए, लेकिन आपको शर्म आए, दर्द आए और आप फिर तौबा कर लें, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ईमान की निशानी है। क्योंकि शैतान कभी तौबा करने वालों को नहीं छोड़ता। अल्लाह की रहमत देखो, इंसान गुनाह करे, तौबा करे, मैं बार बार उसे माफ़ करता रहूं। तो रात में उठकर तौबा का सबसे असरदार तरीका। रात को एक छोटा सा वक्त चुन लो, वजू कर लो, 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ लो,
سجدے میں جتنا رو سکتے ہو رو لو، صرف یہ بولو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، مجھے بدل دے، میرے دل پر رحمت اتار دے۔ پھر استغفر اللہ 100 بار، پھر سورہ اخلاص 3 بار، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، اب مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ تو یہی سچی توبہ ہے۔ توبہ کس کی قسمت بدل دیتی ہے؟ وہ عورت جو اندر سے ٹوٹ چکی ہے، جو رو کر سو جاتی ہے، جسے لگتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں، جس کے گناہ بہت بھاری ہوں، جو بار بار گرتی ہے لیکن اٹھتی بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ بہت پیار سے سنتا ہے۔ تو توبہ کے بعد زندگی کیسے بدلتی ہے؟ سب سے پہلے تو دل ملائم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے، سکون بڑھ جاتا ہے، قسمت کھلتی ہے، برکتیں آتی ہے، رشتوں میں پیار آتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ آپ کو خود سنبھالنے لگتا ہے۔ تو پاسٹ بھولنا کیوں ضروری ہے؟ تو بہت لوگوں کا پاسٹ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں پھر بھی خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ تو سنیے، اگر اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کو خود کو کیوں سزا دینی ہے؟ توبہ کے بعد شیطان کا سب سے بڑا حملہ، تو بدلے گا نہیں، تیری توبہ نکلی ہے، تو گنہگار ہے، توبہ کا حقدار نہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اگر آپ گر بھی گئے لیکن پھر اٹھ گئے تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو سچی توبہ کا تو اگر آپ اپنی آنکھیں تھوڑا بند کر کے سوچیں، روز محشر کا دن ہے، ہر طرف حساب، لوگ کانپ رہے ہیں اور آپ کی کتاب کھلتی ہے، اس میں گناہ بہت ہیں، لیکن اچانک ایک نور نکلتا ہے، وہ آپ کی توبہ کے آنسو ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا وہ انسان سفل ہے جس کے گناہوں پر توبہ کے آنسو گرے، اور اللہ فرمائے گا میں نے اس کے گناہوں کو آج مٹا دیا کیونکہ یہ میرے پاس ٹوٹا ہوا آیا تھا۔ یہی سچی توبہ ہے اور یہی ہے آپ کی نئی زندگی کی شروعات۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور آگے سے آگے شیئر ضرور کریں۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے گا۔